रेफरेंस के कामयाबी निकाल कर मैं सबसे पहले भी ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब का दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने इस रेफरेंस का इनकार रखा और उनके अलावा स्टेज पर दीगर मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं। दिल से मशहूर हूँ कि आप सब ने इस स्टेज को और इस रेफरेंस को अपनी आमद से रौनक बख्शी। सईदी साहब सीधा मशहूर आप जो के वालिद साहब के चहेते शब्दों में से थे, तो जब भी आपका तज़किरा होता घर में भी तो वालिद साहब हमेशा फरमाया करते कि मेरे दो शख्सियात ऐसी हैं कि मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि वो दीन का काम किस तरह करते हैं, क्योंकि उनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं और उसके अलावा उनकी इलाज भी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि वो दीन का काम किस तरह करते हैं। तो उनमें से जो पहली शख्सियत है वो अल्लामा हाफ़िज़ उस्ताद सईदी साहब हैं और दूसरी शख्सियत जो है वो अल्लामा ज़ैनुल मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब हैं और जिनके मदरसे से वालिद साहब आखिर तक जामिया रसूलुल्लाह से मुंसलिक रहे। और अब वालिद साहब की ज़िंदगी के हवाले से या उलमा की क्या शान है वो तो उलमा किराम मुझसे बेहतर जानते हैं कि उलमा की क्या शान है या जो हमारे वालिद साहब की ज़िंदगी किस तरह गुजरी है, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर मदरसे के मामलात हैं उन बहुत ज़्यादा आपके शागिर्द ही मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपकी कुछ तालीमी दौर के हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने जब पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाया तो तब भी आपने इखलास से काम लिया और जब आपने पढ़ाया तब भी आपने इखलास से काम लिया। पढ़ने के लिए बाप आए तो आप छोटे से थे, बिल्कुल बचपन में तशरीफ़ लाया, आपकी रीश मुबारक नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी और जब आप यहाँ पे पहुँचे तो 15-20 साल आपने तकरीबन पढ़ा। आज का जैसे नामी का वो कोर्स नहीं था, वो पुराना था 14-15 साल का और मैं कहाँ बेहतर जानते हैं। वो आप कोर्स करके जब वापस गए तो घर वालों ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। उनका ये पता नहीं कौन बंदा आ गया है, इनके आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई थी, आप जवान थे माशाल्लाह। तो फिर आपके एक छोटे ब्रदर थे, उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा वही भाई है गुलाम जो कुछ साल पहले पढ़ने के लिए गया था। तो यही जो सिलसिला है ये आपका कि जब आप तदरीस के लिए जाते हैं तो अगर आप ये सफ़र करके दूर से आए होते तो बाद रात को आपको आराम करने का मौका मिलता, सुबह आप तशरीफ लेके ना जाते तो हम पूछते थे आप क्यों नहीं लेके आते, बेटा जी आज मेरा मुताला नहीं हुआ तो आज मैं क्लास में जाऊँगा तो तलबा मेरा मुँह देखेंगे तो वक्त ज़ाया करने से बेहतर है मैं घर ही मुताला करूँ। यानी कि आपने हमेशा आखिर दम तक हमने देखा है घर में भी कि तहज्जुद के वक्त आप जागा करते थे, उसके बाद आप मुताला करते, फिर आप अदा करते, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो मुताले में गुजरती। तो हम पूछा करते हैं कि किताब बुखारी शरीफ आप 40-45 दफ़ा पढ़ा चुके हैं, बार-बार मुताले की क्या ज़रूरत है, हर साल आप मुताला करते हैं। सुनाते बेटा हमने जो उलमाए किराम उनको तैयार करना है, हमने उनके सामने जाके कहानियाँ बयान नहीं करनी, हमने उनके राज पुख्ता करने हैं, हमने उनको बताना है कि आपके किसी की दलील क्या है, आपके मसले की दलील कौन सी है। ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती कोताही हो जाए और जो तैयार होने वाले उलमाए किराम हैं वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। इसलिए उन्होंने हमेशा पढ़ने में भी इखलास से काम लिया, पढ़ाने में भी इखलास से काम लिया। कोई भी वो काम करते तलबा के साथ तल्लुकात हों या कोई भी मामलात हों, घर के मामलात हों, हर मामले में उन्होंने इखलास से काम लिया। उलमाए किराम के सामने मज़ीद में गुफ्तगू करना अपनी बेहतरी समझता हूँ और उलमाए किराम की बेहतरी समझता हूँ। तो इसलिए मैं तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस रेफरेंस का इनेकाद किया और मुझे भी स्टेज पर आने की जो है ना वो आपने जिन्नत बख्शी। सो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।